नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। आपको केआर इलेक्ट्रिशियन में स्वागत है। दोस्तों हम जो है सो एपिसोड 10 करके पार्ट 1 करके बैटरी के सारा चीज़ के बारे में हम बताए थे। अब हम जो है सो एपिसोड 11 करके ये डीसी डीबी रूम है पार्ट 2 करके एपिसोड 11 पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम बैटरी ये चार्जर की किस प्रकार कैपेसिटी होती है, चार्जर किस प्रकार बैटरी से कनेक्शन रहता है, और तीसरी चीज़ जो चार्जर में जो फ्लैग आता है वो फ्लैग हमें किस चीज़ का इंडिकेट करते रहता है, इस चीज़ के बारे में हम बताएंगे हम आपको। ठीक है, इस वीडियो में बने रहिए। ये 220 ये जो है 220 वोल्टेज चार्जर सेट A1 है। ये यानी चार्जर सेट A1 को ये चार्जर क्या कर रहा है, ये जो है सो चार्ज कर रही है। यहाँ पे दिखा रहे हो AC इनपुट करंट, ठीक है, AC इनपुट करंट, AC इनपुट वोल्टेज, यानी ये 400 वोल्टेज हमें दिख रही है। अगर ये डाउन हो जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा जो मुझे AC यहाँ नहीं आ रहा है, जो AC डीबी रूम से जो यहाँ आ रहा है ये नहीं आ रहा है, जो ये हमें बैटरी को चार्ज करेगा। ठीक है, ये मीटर वो बताएगा। अगर हमें अगर DC ओवर करंट आएगा तो हमें ये सिग्नल आएगा। AC सप्लाई टर्बुलेंट मतलब फेल आएगा तो हमें ये इंडिकेट करेगा। हम क्या करेंगे, उसको जो है सो एक्सेप्ट करके और अलार्म को रीसेट कर लेंगे। ये जो है सो मेरा देख सकते हो AC इनपुट करंट है जो इनपुट आ रही है, और DC आउटपुट वोल्टेज हमें ये बता रहा है। अब विवेक यहाँ बताओ, DC आउटपुट वोल्टेज ये दिखा सकते हो, यहाँ पे 240 के आसपास बता रखा है। ठीक है, हाँ, ये 200 आउटपुट, ये चार्जर जो है सो करंट बैटरी है, चार्जर का करंट बैटरी ये बता रखा है। दूसरी चीज़ जो है सो DC आउटपुट करंट ये बता रखा है। ठीक है, DC आउटपुट करंट ये मीटर हमें बता रखा है। यहाँ DC अंडर वोल्टेज है, DC ओवर वोल्टेज है, बैटरी फ्यूज फेलवर है जब जो, ठीक है, और फिल्टर कैप फ्यूज फिल्टर है, बूस्टर है। ये जो हूटर है ये अलार्म आ जाता है, जब भी अगर मेरा चार्जर ऑफ हो जाएगा तो ये अलार्म आ जाएगा, हम आकर के रीसेट करेंगे, उस पर करेंगे। ठीक है, इनपुट वोल्टेज देखो सिलेक्टेड, ये अभी जो है सो किस पे सिलेक्ट है, YB पे सिलेक्ट है। ठीक है, दूसरी चीज़ इनपुट A मीटर और सिलेक्टर जो है सो अभी जो है सो ये है B पे है। ठीक है, ये जो है विवेक, ये अभी AC इनपुट MCC B इनकमिंग जो है सो ये अभी ऑन है। ठीक है, ये AC इनपुट MCC इनकमिंग सेकेंड जो है ऑफ है, सेकेंड सोर्स इसे बंद किया गया है। जब अगर ये गड़बड़ हो जाएगा, इसमें भी 2 सोर्स आई हुई है, अगर ये गड़बड़ हो जाएगा तब हमें इसे जो है सो इसको स्लाइड कर देंगे, इसको मतलब उस पर बंद कर देंगे। ठीक है, इसका काम ही है जो कोई ऑन ना कर दे दोनों सोर्स को। ठीक है, इसका वही काम है, इसलिए ये बंद करके रखा गया है। अब हमने ये बता दिया जो ये 400 वोल्टेज AC आ रही है, ये चार्ज कर रहा है। ठीक है, ये जो है सो इनपुट करंट बता रहा है। ठीक है, ये जो है सो बैटरी का हमें आउटपुट करंट बता रहा है, जहाँ से आउटपुट यहाँ आया और यहाँ से हमें जो है सो एक सेट A1 है, तो सेट ये A1 DC डीबी है, ये पूरा है इतना का, ये DC डीबी का सेट 1 का है। ठीक है, और ये सेट DC डीबी 2 है, 220 वोल्टेज DC डीबी 2 है, यानी कि दूसरा सेट जो हम बैटरी का दिखाए थे उसका ये सारा है। ठीक है, तीसरा चीज़ ये 48 वोल्टेज का 1 का है, यानी 48 वोल्टेज सेट B1 जो हम दिखाए थे वही सेट B1 ये है, इसका है सारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्ट है। ठीक है, ये सप्लाई सारा यहाँ से जाती। दूसरा चीज़ है ये सेट B2 है। अब हम B2 है, जैसे ही सेट 48 वोल्टेज का B2 है। अब ये देखो सेट 48 वोल्टेज B2 का ये चार्जर है। ठीक है, सेम प्रक्रिया वही है, ये भी हमें वोल्टेज बताएगा जो 400 वोल्टेज आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें ये जो है सो वही AC इनपुट करंट बताएगा, देखो एम्पियर हमें बताएगा। ठीक है, 48 वोल्टेज है, देखो यहाँ पे विवेक अभी नज़दीक से करो, ये अभी 51 के आसपास है। अगर ये चार्जर ऑफ रहता तो वही बैटरी हमें कंटिन्यू 48 वोल्टेज बताएगा, ये अभी 51 के आसपास है ना, वही अलार्म रीसेट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, AC एक सोर्स जो है सो इसे सप्लाई करके चार्ज कर रही है तो एक है, इसमें भी AC एक सोर्स करके ऑन है तो ये भी एक जो है सो ऑन। अगर ये इसमें कोई भी चीज़ दिक्कत आएगा, ये हूटर है हमें ऑफ हो जाएगा, या तो करंट नहीं बताएगा, ये मीटर अभी सोर्स खराब है मीटर का एक का, इसलिए हमें ये वोल्टेज नहीं बता रखा है। ठीक है, देखो इसमें विवेक बता रखा है ये मीटर सही है मेरा अभी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये जो बूस्टर है, अगर कोई भी चीज़ फॉल्ट आएगी ये हमें बूस्टर तुरंत डेडिकेट करके भेजेगा। अब ये विवेक ये 12 एम्पियर क्यों है, इस पे जो हमारा एम्पियर क्या है, ये चार्जर है, 5 एम्पियर का भी होता है, 7 एम्पियर का भी होता है चार्जर, 10 एम्पियर का भी है, जैसे 10 एम्पियर का ये दोनों हो गया, 48 का 10 एम्पियर का दोनों है, ये 48 का 10 एम्पियर। एम्पियर क्या होता है, 10 एम्पियर ये चार्ज करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, जो चार्ज करके देता है, चार्ज करता है बैटरी को, क्योंकि बैटरी बहुत लगी हुई है तो 5 एम्पियर से तो होगा नहीं, 7 एम्पियर से होगा नहीं इन्वर्टर, तो ये 10 एम्पियर की इसलिए जो है सो ये 10 एम्पियर इंडिकेट करता है जो ये 10 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। ये जो सेट 1 है
और सेट 2 है चार्जर का, ये चार्जर का सेट 2 है जो चार्जर सेकेंड सोर्स को, सेकेंड बैटरी सेट को चार्ज करता है, ये फर्स्ट बैटरी को, ठीक है। तो ये करता है, ये बतलाता है जो ये 12 एम्पियर से बैटरी को क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। बताए थे ऑटो सेलेक्टर जो है सो 1+3 ऑफ, 2 मैनुअल पे रहेगा, 2 मैनुअल पर 4 जो है सो ऑटो पे हो जाएगा। ये अभी कितने पे है, अभी देख रहे हो 4 है, यानी ऑटो पे है। स्वतः मतलब स्वतः जो है सो ये ऑन ऑफ होगा, इसे ज़रूरी नहीं है ऑन ऑफ करने की, ऑटो पे है, ठीक है। ये ओवर रीसेट है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज सेलेक्टर है, 1 चार्जर 2 बैटरी, यानी 1 पे है ये, ठीक है। करेंगे ये 12 एम्पियर जो है ना विवेक, ये धारा बताता है जो इतनी एम्पियर से धारा से ये क्या कर रहा है, बैटरी को चार्ज कर रही है, यही 12 एम्पियर। अगर कोई भी पूछ देगा ये 12 एम्पियर क्या होता है, तो 12 एम्पियर क्यों है, ये क्या मतलब। ये सेलेक्ट हमेशा इनपुट एमीटर सेलेक्टर ये हमेशा चेंज रहता है, इस आर पे है, इस पे देख सकते हो इनपुट एसी इस पे था, किस पे था, 4 पे। ये तो ऑटो पे था, ये मैनुअल है, ऑफ है, ठीक है। तो ये ऑटो पे स्वतः, ऑटो तो सेम होगा, ऑटो पे ही रहेगा। देखो ये ऑटो है, ये है, लेकिन ये जो हमें बताएंगे अभी, ये जो है मुझे देखो इस पे लिखा हुआ है इनपुट एमीटर सेलेक्टर, ये आर पे है, ठीक है। ये उसके बाद सेकेंड चार्जर पे हम एक जो आते हैं, सेकेंड चार्जर है 220 वोल्टेज की, ये जो है सो इनपुट एमीटर सेलेक्टर ये आर पे है, ठीक है। अब जो 48 में हम आते हैं, तो 48 का इनपुट एमीटर सेलेक्टर देख रहे हैं हम, तो ये जो है मेरा किस पे है, वाई पे है। और जब हम इसको आते हैं देखने के लिए, तब ये 48 का सेट 2 है चार्जर, 10 एम्पियर की है। तो इसको हम देखते हैं, तो इनपुट एम्पियर सेलेक्टर जो है सो ये देख सकते हो आर पे है, मतलब आर बी पे, आर पे और आर पे है सारा सेलेक्टर स्विच, ठीक है। और जो फंक्शन 1 में है, सारा फंक्शन 1 में है, वही है जो वो 12 एम्पियर का है। ये बड़ा भी है, थोड़ा दिखा सकते हो, इस चार्जर से ये 12 एम्पियर की है और ये 10 एम्पियर की है, क्योंकि 7 एम्पियर 5 एम्पियर से भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि ज़्यादा बैटरी लगी हुई है, इसके लिए हमें ज़्यादा एम्पियर की चार्जर चाहिए जो उससे क्या करे, जो बैंक बूस्टर जो बनी हुई है श्रेणी क्रम में जोड़ करके उसको चार्ज जितना फास्ट कर सके, उसके लिए जो है सो हमें 12 एम्पियर की चार्जर की जो है सो उपयोग होती है, ठीक है। अब आई होप दोस्तों आप जो है सो चार्जर की कनेक्शन किस प्रकार होती है, कैपेसिटी भी, और चार्जर किस प्रकार से फ्लैग आएगा वो भी हम सारा आपको इसमें बता दिए हैं। अब जो है सो आपको सारा ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आती एपिसोड अब हम 12 में जो है सो पार्ट 3 करके हम डीसी ग्राउंड होता है तो वो कैसे हमें पता चलेगा, और डीसी ग्राउंड होता है तो उसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम बताएंगे, हम एपिसोड जो है सो 3 में बताएंगे, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपको कंटिन्यू हम बना करके हम अपने चैनल पर डालते रहेंगे। @KR इलेक्ट्रिशियन को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।